जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग, जो कि संगत जी के द्वारा भेजे हुए होते हैं। संगत जी, अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के अंदर ही होते हैं। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग पूरा सुने, क्योंकि जो सत्संग पूरा सुनता है गुरु जी उसका कल्याण करते हैं। तो संगत जी, आइए हम एक आंटी जी का आपको सत्संग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आप उन्हीं की आवाज़ में सुनिए। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी, अभी कुछ टाइम के लिए गुप्त रखूँगी, क्योंकि गुरु जी का मेरे को आदेश है कि अभी पुत्र तेरे को अभी कुछ नहीं बताना है किसी को भी, वरना चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। इसलिए मैं अपना ये गुप्त सत्संग सभी से सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार गुरुजी मेरे से बोल रहे हैं कि शायद मेरे जैसे ही कोई तकलीफ़ में है और उसको मेरी चीज़ें सुनकर उसको चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे करना है, कैसे क्या उपाय करना है। जैसे मेरे को बहुत सारे मेरे कष्टों से मेरे को गुरुजी ने दूर किया है, और जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सभी गुरुजी ने ठीक की हैं। तो बार बार संगत जी बोल रहे थे, बट बहुत हद तक ठीक हो गई हैं और अभी कुछ रह रही हैं। मैंने गुरुजी से बोला भी था कि नहीं गुरुजी, जब मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मैं तभी शुक्राना करूँगी। लेकिन गुरुजी का अभी कल ही मैसेज आया था मेरे पास कि बेटा शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना करने से हो सकता है तेरे जैसा कोई और भी तकलीफ़ में हो तो उसकी भी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि जब मैं इतनी परेशान थी तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इस दुनिया में कोई और भी इतना परेशान हो। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे 5 जून को 2024 में अपने से कनेक्ट किया, पर गुरुजी मुझे आज से दो 6-7 साल पहले ही मुझे कनेक्ट करना चाह रहे थे, 2016 में, पर मैं कनेक्ट नहीं हुई। हुआ ये था कि संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत सारी तूफ़ानों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से, जो चीज़ें मैं अब फ़ेस कर रही हूँ उन सब चीज़ों से मुझे बचाना चाहते थे। पर हम वही है ना, हमारा मन चंचल होता है, हम नादान होते हैं, हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है, होने वाला है हमारी लाइफ में। तो नहीं मैंने करा और दूसरी चीज़ों में लगी रही मैं। मेरी कज़न ने मुझे बताया था कि तू गुरुजी को मान, बड़े मंदिर में हैं गुरुजी यहाँ दिल्ली में छतरपुर में, तू वहाँ जा और जो तेरी ये परेशानी चल रही है वो सारी शॉर्ट आउट हो जाएगी। परेशानी मेरी ये थी गुरुजी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर बात ये हुई थी कि
उस लड़के ने मुझे धोखा दिया था शादी से पहले ही। अब मेरी शादी हो चुकी है 2017 में, उसी लड़के से मेरी शादी हुई है। मेरी शादी को आज 6-7 साल हो गए हैं। तो उस लड़के ने मुझे, पहले मैं आई थी उस लड़के की लाइफ में, और फिर उस मेरे बाद ही 3 साल बाद कोई और लड़की आ गई थी जिसका मुझे नहीं पता चला था। जो भी हुआ संगत जी, मैं बहुत शॉर्टकट में चीज़ें बताऊंगी क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं मेरी लाइफ की बहुत बिगड़ी हुई। मुझे नहीं पता कि किस संगत का भला होने वाला है मेरी इन सब चीज़ों से। गुरुजी मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये हुआ था कि मेरी लाइफ में पहले से ही कोई दूसरी लड़की आ गई थी हम दोनों की लाइफ में, जो मुझे भगवान ने मुझे बता भी दिया था मेरे सामने। मतलब चीज़ें आ गई थी 2011 में, पर मैंने अपने जो मेरे अब हस्बैंड हैं, वो पहले मेरे बॉयफ्रेंड थे, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। और इन लोगों ने मेरे से कहा कि हम आज के बाद कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। पर वही है, अब शक का एक बार बीज बो जाता है तो वो नहीं निकलता। तो मैं इन सारी चीज़ों में लगी रही, शक चलता रहा, लेकिन अपना रिलेशन मैंने निभाया। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इनसे, और जैसे तैसे करके मैंने 2016 में शादी की। 2015 में मैंने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया। मेरे पापा मानने वाले नहीं थे, पर मैंने फिर भी सबको रो धो कर, बहुत मना कर, हाथ पैर जोड़ कर मैंने मनाया। हुआ ये संगत जी, जब मैंने मनाया अपनी शादी के लिए, तो इस लड़के ने फिर भी मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, तू किसी और लड़के से कर ले कोई अच्छा। लेकिन वही था संगत जी कि मेरे को इस लड़के का चढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे आगे की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। फिर 2016 में संगत जी मेरी कज़न ने मेरे से कहा कि देख, तेरे को से ये शादी करने के लिए मना कर रहा है, रोका भी हो गया है तुम लोगों का, फिर भी ये मना कर रहा है, शादी से 1 महीने पहले भी मना कर रहा है ये लड़का। तो तू एक काम कर, तू गुरुजी को मान और सब ठीक करेंगे। पर मैंने कहा देख, मेरी कनेक्टिविटी नहीं है, और मैं उस टाइम ज़्यादातर माता को मानती थी, काली माता को मानती थी, साईं बाबा को मानती थी, इनको मानती थी, और भोले बाबा को मानती थी। भोले बाबा को मैं शुरू से मानती आई हूँ। फिर जैसे तैसे करके गुरुजी मेरी संगत जी मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद ही 1.25 महीने हुआ था कि 1.25 महीने में ही लड़के के रंग और ससुराल वालों के रंग ढंग दिखाई देने लगे। मेरे साथ मारा पीटी होने लगी। मैं 5 साल तक मेरे साथ बहुत मारा पीटी हुई, और उस लड़की के साथ भी अफेयर चलता रहा इनका। और मेरे को चीज़ें मेरे सामने आती थी, पर ये मेरे को झूठा साबित कर देते थे। और फिर मैं श्याम बाबा से कनेक्ट हुई। श्याम बाबा ने मेरा रिश्ता बहुत बचाने की कोशिश की, और बचाया भी, क्योंकि मैं अपना घर छोड़कर 2022 में जा चुकी थी, क्योंकि एक सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी पीटने की, सहने की। और औरत पिट भी लेती है, सहन भी कर लेती है, पर दूसरी औरत उसकी लाइफ में हो, लड़की हो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है संगत जी। जो चीज़ें मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही थी, क्योंकि वो लड़की दूर नहीं थी, मेरी नज़रों के सामने ही रहती थी, और मुझे सब कुछ दिखाई देता था कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं जो मेरे बस में नहीं हैं। मैं अपने घर जा चुकी थी, मेरे घर वाले मुझे ले जा चुके थे, हमारी डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी। फिर मैंने श्याम बाबा से अरदास लगाई। मैंने कहा बाबा, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी। इन लोगों ने मेरे से मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ पैर जोड़े, मेरे को बुलाने आए। बाद पहले तो 6-7 महीने तक इन्होंने बात भी नहीं करी, अपने एटीट्यूड में थे कि जा रही है, जा, यहीं आएगी, और ये तो भाग गई है। मीन्स मतलब मेरे घर वाले ले गए थे तो ये लोग कहते थे ये भगोड़ी है, भाग गई है, जबकि शायद मेरे से सीधी कोई लड़की इन्हें मिल भी नहीं सकती। और ये मेरे परिवार वालों को, और मेरे ससुराल में मेरे इन लॉज़ के गली मोहल्ले वालों को, और इनके रिलेटिव्स को भी सबको पता है कि इन लोगों के भाग्य खुल गए मेरे आने से। फिर भी इन लोगों को मेरी केयर नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरे जेठ भी सही नहीं, जिठानी भी सही नहीं, कोई भी सही नहीं, मेरी नंद भी सही नहीं, कोई भी सही नहीं संगत जी। हार कर मैं अपने घर जा चुकी थी संगत जी। जाने के बाद संगत जी मैं श्याम बाबा को मानने लग गई। श्याम बाबा ने फिर मेरे को रास्ता दिखाया कि कोई नहीं, कहते हैं बेटा ये तेरे पास ही आएगा। मैंने श्याम बाबा की भक्ति करी। मैंने तो डिवोर्स के लिए सोच लिया था, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे, और मेरे पापा इतने बीमार थे कि ये लोग मेरे से पूछने भी नहीं आए। मैं 20 दिन तक सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में अपने पापा को लेकर अकेली मैं पड़ी रही। मेरा कोई भाई भी नहीं है, मैं अकेली रहती थी। और संगत जी मेरी दोनों बहनें, हम ही रहते
थे, छोटी बहनें हैं मेरी, मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ संगत जी, लेकिन कोई नहीं था। मेरी मम्मी को भी पैरालाइज़ की प्रॉब्लम है, पार्किंस की। तो मेरे हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता था कि चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई हुई है वो आकर एक बार देखें, पर उन्होंने मेरा कोई सपोर्ट नहीं करा। मेरी बहन की शादी होने वाली थी और मेरे पापा बीमार पड़े हुए थे, आईसीयू में थे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, पर मैंने बहुत सारे तूफ़ान देखे संगत जी। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मैंने अपनी बहन की चलो शादी कर ली। मैं अकेले रात को 2 बजे बैठकर संगत जी, हम तीनों बहनें सोच रही थी कि पापा को कल कुछ हो गया तो शादी कैसे होगी। सारे कार्ड बढ़ चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मेरे पापा ने पहले ही सब कुछ बुक कर दिया था। हमें नहीं पता था कि पापा की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि शादी पोस्टपोन करने की नौबत आएगी। लेकिन संगत जी, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे को अपने हस्बैंड की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। और संगत जी, कहते हैं ना कि मायके में भी कोई अपना नहीं होता। मेरे जो हमारे जो अपने थे उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया संगत जी। बस मैं बहुत अकेली पड़ चुकी थी, मेरी बहनें बहुत अकेली पड़ चुकी थी। पापा को देख के मम्मा भी मेरी बेहोश हो गई थी बिल्कुल, वो भी सुध-बुध खो चुकी थी, क्योंकि शादी का दिन, लगन वाले दिन संगत जी, आप सोच सकते हो कि मेरी क्या कंडीशन हुई होगी कि बारात आने को तैयार है और मेरे पापा बिल्कुल सुध-बुध खोकर लेटे हुए हैं। हम कैसे, हमने वो सिचुएशन कैसे हमने करी है पार, ये हम ही जानते हैं। बस संगत जी, वो बहुत बुरा टाइम था, वो निकल गया था। शादी हो गई थी मेरी सिस्टर की। उसके बाद संगत जी, शादी के बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन जनवरी से फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि फरवरी से कि आजा आजा, क्योंकि मेरे पापा ने साफ मना कर दिया था कि अ, हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे मेरे ससुर को, और हम अपनी लड़की की दूसरी शादी कराएंगे और हमें डाइवोर्स चाहिए। तुम्हारा लड़का ना कमाता है और हमारी लड़की को बहुत मारता है, और उसी लड़की से शादी करे जिसके साथ वो घूमता फिरता है। तो उनको कहीं ना कहीं ये बात लग गई थी कि अब हमारी इज्जत ख़राब होने वाली है। और इनके पापा ने मेरे ससुर ने बहुत ज़्यादा संगत जी सुनाया मेरे हस्बैंड को, और इनका खूब कलेश हुआ यहाँ पर मेरे ससुराल में। तब जाके संगत जी वो ये मेरे पास आए और मेरे से माफ़ी मांगे, हाथ पैर जोड़े। तब मैंने संगत जी श्याम बाबा की मान कर संगत जी, मैंने कहते हैं अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया, और मैं आ गई संगत जी अपने ससुराल। ससुराल आने के संगत जी, मेरे को, मैं 30 अप्रैल को आई थी और मेरे को 12 दिन ही बीते थे, मेरे पापा ख़त्म हो गए मेरी टेंशन लेकर कि मेरी बेटी पता नहीं कैसे रहेगी कैसे नहीं। ठीक है संगत जी, ये सारी चीज़ें हो गई। होने के बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड 1 साल तक मेरे से ठीक ठाक चले, जैसे तैसे ठीक ठाक चलने के बाद संगत जी 2022 में मेरे हस्बैंड ठीक चले। 22 के बाद संगत जी फिर चीज़ें मेरे सामने आने लग गई, उस लड़की की। और संगत जी फिर इनके अफेयर की चीज़ें मुझे दिखने लग गई। कभी मैं कॉलिंग इनकी मैंने देख ली, व्हाट्सअप चैटिंग देख ली, कभी कुछ देख लिया। तो संगत जी, मुझे नहीं पता, मैं अब मतलब टूट चुकी थी संगत जी। मेरा बच्चा भी नहीं करना चाह रहे थे, 6-7 साल शादी को हो गए। जैसे तैसे करके संगत जी, श्याम बाबा की कृपा से मेरे को एक बेटा हुआ, अभी 2024 में ही हुआ है संगत जी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस दौरान मेरे संगत का अटैचमेंट उस लड़की से ज़्यादा हो गया और ये मेरे से बहुत दूर हो गए बेटा होने के बाद। और संगत जी, अभी मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, 6 महीने का है, और मेरे से संगत जी बहुत दूर होने लग गए मेरे हस्बैंड में। फिर मेरी वही रातों की नींद चैन सब खो गया संगत जी। फिर अभी जून में मैं अपने घर गई हुई थी 6-7 दिन के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तब एकदम अचानक से 1 हफ़्ते पहले मेरी मामी ने मेरे को बोला था कि हमने गुरुजी को क्या बोलते हैं, मैंने गुरुजी को मान लिया है और मैं अपने घर गुरुजी को लेकर आ रही हूँ। पर मुझे नहीं पता था गुरुजी। तो मैंने कहा कि ठीक है मामी, अच्छी बात है, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, पर मेरी कभी कनेक्टिविटी हुई नहीं है इनसे। और मानो, मेरे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मानते हैं, तुम मानो, देखो मानना चाहिए चाहे कोई भी हो, क्योंकि मेरा श्याम बाबा में ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए ऐसे बोल दिया। तो 1 हफ़्ते बाद ही मेरे पास रात में, मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर बहुत रो रही थी और अकेले लेटी हुई,
और एकदम यूट्यूब पे मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए तू चिंता ना कर, और मुझे पता है तू क्यों परेशान है, जो भी दिक्कतें हैं ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हुई हैं। गुरुजी, संगत जी, फिर तो मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, एक के बाद एक मैसेज आने लग गए। रात को 2 बजे का टाइम था जो मैंने मैसेज देखने शुरू करे थे गुरुजी के, और सुबह के मुझे 5 बज गए। मुझे एक-एक सच्चाई हूबहू बताई गुरुजी ने, मेरे पापा के बारे में बताया सब कुछ कि तेरे पापा को ऐसे-ऐसे तेरे पापा ख़त्म हुए हैं और किस कारण ख़त्म हुए हैं, ब्लैक मैजिक के कारण। और मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मेरे ससुराल की तरफ से भी है और मेरे मायके की तरफ से भी है। और गुरुजी ने बहुत हद तक सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे उपाय बताए, मैं उसी दिन से गुरुजी को मानने लगी। फिर 17 जून को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर जब मैं गई, अपने हस्बैंड को मैंने सारी चीज़ें बताई, तो वो मुझे लेकर गए और वो भी मानने लग गए। मतलब मानते नहीं हैं, लेकिन वो उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया, वो लेकर गए मुझे, मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों और मेरी बहन और मेरी मम्मा, हम गए, हम दर्शन करके आए। उस दिन से मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत ठीक हुई। गुरुजी ने मुझे काली माता का उपाय बताया कि तू काली माता का उपाय कर बेटा, और तेरे जो बच्चे के ऊपर और तेरे पति के ऊपर वशीकरण हो रखा है वो सब दूर होगा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी जेठानी ने मेरे पति पे वशीकरण कर रखा है। मेरे बड़े वाले जेठ भी मिले हुए हैं इसमें, और मैं हूँ मेरे घर की तरफ से मेरी मासी हैं जिन्होंने मेरे पापा को ऐसे करा ब्लैक मैजिक करके। और दूसरा संगत जी कहते हैं कोई और औरत का नाम भी आ रहा है, गुरुजी बता रहे हैं कोई और भी है। और संगत जी, मतलब मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके भी हाथ धो के पीछे पड़ गई है, मेरी जेठानी का नाम आ रहा है संगत जी बार बार। संगत जी, मैं अपना सत्संग मैं पूरा बताना चाहती हूँ संगत जी, पर मेरा बच्चा है अभी बहुत ज़्यादा रो रहा है संगत जी, और मैं सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। और मैं अभी दूसरी उसमें अपने सत्संग को ज़रूर बताऊँगी कि गुरुजी ने मुझे कितने उपाय बताए हैं। वैसे गुरुजी ने मुझे संगत जी, मैं ये बताऊँगी कि मुझे संगत जी हनुमान जी के उपाय बताए हैं, जो सभी संगत को पता होगा। हनुमान जी के उपाय मेरे को कहते हैं अपने बेटे पे से और अपने पति पे से और मुझ पे से कहते हैं चूरमे के लड्डू और 5 पान के पत्ते, ये वारने थे, और वार के हनुमान चालीसा पढ़नी थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पा रही हूँ, वैसे डेली मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे डेली हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला है, जपजी साहिब का पाठ करने के लिए बोला है और मंत्र चढ़ाने के लिए बोला है। ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे को काली माता के भी उपाय बताए हैं, शीतला माता का भी उपाय बताया है। शीतला माता का उपाय बताया है कि पीली चुन्नी और अपना ठंडी कच्ची लस्सी या फिर क्या गन्ने का जूस, ये आप चढ़ाकर आओ, सॉरी संगत जी। और जैसे तेरे कहते हैं बच्चे का, और जो तुम लोगों के ऊपर गुस्सा आता है काले जादू की वजह से, वो दूर होगा। संगत जी, मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरा बच्चा थोड़ा रो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। और काली माता का उपाय बताया जो मैंने करके आई हूँ, लेकिन काली माता की चुनरी जो मैंने चढ़ाई थी वो छोटी चढ़ाई थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को मैसेज के थ्रू बताया कि बेटा तेरे को बड़ी चुनरी चढ़ानी थी, तो मैं इस बार अब 7 शनिवार करूँगी। 7 शनिवार बोला है गुरुजी ने मुझे, माता का श्रृंगार, चुन्नी और नारियल ये करने के लिए बोला है। तो मैं ये सारी चीज़ भी करूँगी इस आज से ही। और गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। ये सारे उपाय बताए हैं। बाकी संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार भी हो रहे हैं। मेरा काम नहीं बन रहा था, मेरे हस्बैंड का और मेरा, हमारे काम भी बनने लगे हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे को जॉब एक प्रोवाइड हुई है, वर्क फ्रॉम होम मैं चाह रही थी, वर्क फ्रॉम होम मुझे मिल गया है। और संगत जी, मैंने कड़े प्रसाद का और चाय प्रसाद का भोग लगाया था, उसमें मेरे को ओम के दर्शन हुए, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिलती हैं। संगत जी, मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और आगे की जर्नी और आगे के अपना शुक्राना सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था एक आंटी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। अगर आपको भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर भेज सकते हैं। यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए ही सत्संग सुनाए जाते हैं। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा था, ध्यान से सुनिएगा। और आपसे यही प्रार्थना है, आप सत्संग पूरा सुने और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।